नमस्कार, आप देख रहे हैं जरूरी बहस। मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में एआई समिट खत्म हो चुका है, पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। दुनिया भर से आए ग्लोबल लीडर्स अपने अपने देश लौट गए, लेकिन दिल्ली में समिट का सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों के बीच सियासी वार पलटवार भी जारी है। इस बीच पुलिस एक्शन ने भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने 4 और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। साथ ही यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिससे अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एआई समिट में विरोध प्रदर्शन का मामला और भी सियासी तूल पकड़ सकता है। हालांकि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के तरीके को बीजेपी के अलावा अन्य दल भी आलोचना उसकी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यूथ कांग्रेस के रवैये को लेकर कांग्रेस पर जमकर वार किया है। ऐसे में वजह कुछ भी हो, एआई समिट में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन पर सियासी पारा हाई है। तो करेंगे आज इसी मुद्दे पर चर्चा। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस की तरफ से शर्टलेस प्रोटेस्ट से दिल्ली की राजनीति में उठा तूफान अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली पुलिस इस प्रोटेस्ट में शामिल नेताओं की धरपकड़ में लगी हुई है। अभी तक दिल्ली पुलिस इस मामले में लगभग 1 दर्जन युवा कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड ले चुकी है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को तिलक नगर थाने में बुलाकर पूछताछ की। अभी पूछताछ हो रही है, तो जो भी पूछताछ है हम उसकी बात करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे लड़कों ने जो प्रोटेस्ट किया वो देश के किसानों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी उसलिए किया, तो हम लॉ को फॉलो करेंगे। अभी बताता हूँ, पीसफुल प्रोटेस्ट था। अभी देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। वहीं बीजेपी के नेता इस मामले में लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं, बल्कि बीजेपी के नेता युवा कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जोड़कर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं कि आज जब दुनिया में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जिनको कहते हैं जो एमर्ज कर रही हैं, यानी भविष्य की भावी नई तकनीक जो क्षितिज पर उभरती हुई दिखाई पड़ रही है, उनमें से एक एआई में भारत आज अग्रणी भूमिका में दिखाई पड़ रहा है। जो मुझे लगता है भारत की क्षमता बहुत पहले से थी, परंतु यह समस्या कांग्रेस के अंदर आज की नहीं है, यह खानदानी समस्या है। मैं कोट करना चाहता हूं कि यह समस्या कांग्रेस के नेताओं से ज्यादा कांग्रेस के परिवार की समस्या है। बहरहाल यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के तरीके को बीजेपी के अलावा अन्य दल भी आलोचना कर रहे हैं। पीएम से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर कांग्रेस पर जमकर वार किया है। दिल्ली ब्यूरो, टोटल टीवी। तो ये जो समिट है, इसके बाद अब सियासी वार पलटवार जारी है। इस बीच 4 और यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी कई सवाल खड़े करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे प्रदर्शन को कहीं ना कहीं कांग्रेस का गंदी और नंगी राजनीति बताया और कहा कि जब पूरा वैश्विक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व की नज़र एआई समिट पर थी, तो कांग्रेस ने वहां पर भी अपनी असलियत दिखाई। प्रधानमंत्री कल काफ़ी गुस्से में थे जब वो अपनी बात को रख रहे थे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई समिट बीजेपी का समारोह नहीं था, न ही कोई बीजेपी का कोई नेता वहां पर मौजूद था। देश का कार्यक्रम था, और देश के कार्यक्रम में अगर इस तरह की हरकत कांग्रेस करती है, तो आप कांग्रेस की सोच, कांग्रेस का डीएनए, कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल पहली बार नहीं है जब यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन इस तरह से देखने को मिल रहा हो। हालांकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता, पवन खेड़ा सरीखे नेता यूथ कांग्रेस विंग का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता, सड़क पर बोलने नहीं दिया जाता, 25 सांसदों को बाहर निकाल दिया जाता है कांग्रेस के, तो कांग्रेस के नेता बोले तो कहां बोले। ऐसी जगह चुनी जाती है, ऐसा एरिया चुना जाता है, ऐसा क्षेत्र चुना जाता है जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवाज पहुंच सके, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लोगों की आवाज को उठा रही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब पूरा विश्व भारत को देख रहा हो, पूरे विश्व के
जो नुमाइंदे हैं वो भारत में आए हुए हों, ये जो प्रदर्शन है वाकई में शर्मनाक हो जाता है और सवाल उठने लाजमी हैं। उदय भानु चिप से भी अब पूछताछ की जा रही है इस पूरे प्रकरण में और तमाम कांग्रेस के जो अलग अलग स्टेट के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सवाल यह भी है कि जो प्रिंटेड टी शर्ट आई तो वो कहाँ प्रिंट की गई थी, कोई योजना थी, क्योंकि इसमें कई अलग राज्यों के महासचिव और यूथ कांग्रेस के नेता इसमें पुलिस ने डिटेन किए हैं। लेकिन समिट जरूर खत्म हो गया, लेकिन सियासी संग्राम लगातार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने जो कुछ भी किया है वो ये दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दरिद्र हो गई है। उन्होंने कहा कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह की हरकत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि भारत के लोग तो वो लोग हैं और हम लोग वो लोग हैं कि किसी के यहाँ गांव में शादी भी होती है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में, उस आयोजन को सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान जो आए हैं गांव की अच्छी छवि लेकर जाएं। और ऐसे में विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह से कांग्रेस का नंगा नाच, नंगी राजनीति का अखाड़ा बना देना कई सवाल खड़े करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन्हें मोदी से नफरत है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री ने आगे ये भी कहा, इन्होंने मेरी मां को गाली देने से कोई परहेज नहीं किया। कांग्रेस की जो विचारधारा है, बीजेपी एनडीए विरोधी है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम इसको भी सहन कर लेंगे। कांग्रेस को याद करना चाहिए कि यही समिट बीजेपी का समारोह नहीं था, देश का समारोह था। तो कहीं ना कहीं जो मर्यादाएं हैं जो तोड़ी हैं कांग्रेस के युवा यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने, तो ये पूरी तरह से प्लान्ड था। और राहुल गांधी से इस पूरे प्रदर्शन को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई मंच ऐसे रहे हैं, चाहे हम इटली की बात करें या फिर यूएस के कई कार्यक्रमों की बात करें। जब राहुल गांधी गए हैं तो उन्होंने भारत के लोकतंत्र की, भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम की कहीं ना कहीं आलोचना भी की है और वो करते भी रहे हैं। तो इस प्रदर्शन को राहुल गांधी से ही जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के नेताओं का, अपने युवा कार्यकर्ता नेताओं का प्रदर्शन का समर्थन भी करते नजर आए हैं। वहीं पूरा देश इस कांग्रेस की रीति नीति पर थू-थू कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, इतनी बड़ी पार्टी के नेता को लाजने के बजाय गाजते हैं, ये बात उन्होंने कही है। देश की बेइज्जती करने वाला एक वो जयकारा लगाते नजर आ रहे हैं। ये तमाम तौर पर उनकी नाराजगी थी प्रधानमंत्री की इस पूरे शर्टलेस प्रोटेस्ट पर। लेकिन अब शर्टलेस प्रोटेस्ट पर अब कांग्रेस के जो और नेता हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यूथ कांग्रेस को, इस प्रदर्शन को कहीं ना कहीं अनुचित बताया है। अब सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। कांग्रेस का प्रदर्शन, इसके पीछे क्या विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने को लेकर, ये तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था। ये विजिटर्स पास लेकर गए थे, विजिटर्स कार्ड लेकर गए थे और उसके बाद इस तरीके का अचानक सडन प्रोटेस्ट जो हुआ है वो कई सवाल ज़रूर खड़े करता है। तो यही समिट खत्म, लेकिन सियासी संग्राम लगातार जारी है। उधर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भारत भावी तकनीक पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस के परिवार के डीएनए की यह समस्या है, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस देश को बदनाम करने में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को प्रभावित करने के लिए कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से रणनीति के तहत ये शर्टलेस प्रोटेस्ट किया है। प्रधानमंत्री कल नाराजगी में ये भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों की जो व्यक्तित्व है वो यही है
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का प्रदर्शन वाकई में देश को शर्मसार ज़रूर करता है। कई सवाल भी खड़े करता है कि कम से कम जब भारत वैश्विक दृष्टि से आगे बढ़ रहा हो तो ये पॉलिटिकल खींच है या फिर क्या है। कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। आसिफ साहब, बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं पहली शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ और बीजेपी के भी नेता हैं राजीव पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगे, नीतीश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे भी मैं सवाल लूंगा। पहला सवाल आपसे है, कई आरोप आप पर लग रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कांग्रेस की इस तरह की हरकत क्या कहती है, क्यों इस तरह की हरकत की जाती है? प्रधानमंत्री भी नाराजगी जता रहे हैं, क्या मकसद था, कैसे देख रहे हैं? ने हमारी सरकार को लेकर जो अपमान किया, हमारे 140 करोड़ भारतीयों पर जो अपमान किया, उस पे नरेंद्र मोदी जी का एक अल्फाज मुंह से नहीं निकल रहा है। ये कैसी दही जमा के सरकार बैठी हुई है। हिंदुस्तान की जनता को बताए ना किस तरीके के हालात आपने देश के कर दिए कि आप एक भी अल्फाज मुंह से बोलने को राजी नहीं हो रहे और हम सब बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इससे बड़ा अपमान दुनिया में कभी भी हिंदुस्तान तक इस सरकार ने नहीं किया, जो अपमान आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान का हो रहा है। आप बताइए, कभी उन्होंने जवाब दिया? न सदन में दिया, न बाहर दिया। बार बार उनसे सवाल पूछा जाता है, लेकिन एक बार भी बोलने को राजी नहीं। क्यों? जब डील इतनी मजबूत थी तो प्रधानमंत्री जी को आगे बताना चाहिए था ना कि डील इतनी मजबूत में इसके ऐसे फायदे। एक कली उस ट्रेन का उद्घाटन करने का जिसका उससे सबसे पहले 5 बार कर चुके थे वो। ये देश का दुर्भाग्य है, हर स्टेशन पर जाकर नरेंद्र मोदी जी ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, मेरठ से सरायकाले खाका। अब से पहले अशोक विहार किया था उन्होंने, उससे पहले साहिबाबाद किया था, साहिबाबाद से पहले गाजियाबाद किया, गाजियाबाद से पहले मोदीपुरम किया। तो इस चीज के लिए नरेंद्र मोदी जी को फुर्सत है, लेकिन जिस तरीके से देश का अपमान हो रहा है उस पर जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आने को तैयार नहीं है, पीछे कर देते हैं रेल मंत्री को। वो कौन सा रेल मंत्री पता ही नहीं, हर चीज में झंडी नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे, चाहे रेल हो, स्कूल हो, हवाई जहाज का उद्घाटन हो, रोड का उद्घाटन हो, आपको नजर आएंगे नरेंद्र मोदी जी। आसिफ साहब, ठीक है, उस डील पर बोलने के लिए मंत्री आएंगे, देश के प्रधानमंत्री आकर नहीं बताएंगे, कहीं ऐसा ना हो मीडिया सवाल पूछ ले। उससे डरने के लिए अगर कोई सजदोर प्रधानमंत्री हमें मिला है 73 साल के अंदर, वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मिला है, जो देश का बार बार अपमान करा रहा है। आसिफ साहब, ये बताइए सीधे तौर पर कि ये समिट तो भारत का था, देश का समिट था, बीजेपी का समारोह तो था नहीं, और मंच मिला, सदन मिला आपको कई बार विरोध प्रदर्शन करने का, सड़क भी मिलती है विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने की। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ही क्यों राहुल गांधी और आपके कांग्रेस के यूथ विंग के जो लीडर्स हैं वो पहुंच जाते हैं भारत की देश की छवि को खराब करने के लिए? क्या क्यों? जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे दिल्ली के अंदर, हाँ, अनिल विज जी कपड़े उतार के डांस कर रहे थे, तब देश का अपमान उन्हें नजर नहीं आया। आज जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो उन्हें अपमान नजर आ रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज डिप्टी सीएम बने बैठे हरियाणा के, किस तरीके के वीडियो के सामने है, तमाम जगह उठा के देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब क्या था, जब किसको बदनाम कर रहे थे? ये लोकतांत्रिक तरीका है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा, उनका अपना काम था, विपक्ष की पार्टी थी, विरोध करना, विरोध जताना, विरोध जताने का काम है, विरोध जताने का। ठीक है, अगर आप इसको ही देशद्रोह बोलते हैं तो उसको क्या कहेंगे? फिर तो अनिल विज सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी, आधी भारतीय जनता पार्टी सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी ना, उनके बाद देशद्रोह के मुकदमे होते। लेकिन लोकतांत्रिक ऐसा नहीं होता। जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, हाँ, तमाम विपक्ष के लोग थे, वो लोकतंत्र की नींव रखी जिस तरीके से, उसके ऊपर हर किसी को अधिकार है बोलने का। आज अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है वो देशद्रोह है। क्या सरकार से सवाल पूछने हक नहीं है? क्या यह खत्म हो गया है? आपने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन होता है, दफा 144 लगा दी जाती है। आसिफ साहब, जो चुनाव हुआ, आसिफ साहब, नहीं, मेरी बात से आप किसी ने सवाल पूछा,
दिल्ली पुलिस से, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये सरकार मंच से, का चुनाव, दिल्ली आसिफ एसपी के साहब, अंदर प्रदर्शन हुआ पिछले हफ्ते। ठीक है, आपने किस प्रधानमंत्री वजह से नाराजगी है, प्रदर्शन को रोक लगा सरकार दी? से नाराजगी है, क्या ये अपनी अधिकार जगह नहीं है है। छात्रों का? आसिफ साहब, प्रधानमंत्री से नाराजगी है, जाहिर सी बात है, जवाब सवाल आप करेंगे विपक्ष के तौर पर, और करना भी चाहिए, लेकिन क्या मंच का चुनाव सही था? अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब भारत की छवि और भारत की छवि को देखने के लिए वैश्विक मेहमान आ रहे हैं और तब आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे ही। राजीव पाठक जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ठीक है, मैं आपके सवाल का भी जवाब लूंगा, लौटूंगा मैं आपके पास। राजीव जी, कांग्रेस ये कह रही है कि हम विरोध कर रहे थे, आप बोले नहीं देते सदन के अंदर, सदन के बाहर नहीं बोलने देते, उनके सांसदों को बाहर करा देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ध्यान से सौरभ जी, आसिफ जी को सुन रहा था। बहुत दुर्भाग्य है कांग्रेस का भी, और कांग्रेस के समर्थक है मोहम्मद आसिफ जी, तो दुर्भाग्य तो इनका भी है। ये बहुत सारी पुरानी बातें कह रहे थे, तब ये हुआ था, तब वो हुआ था। आप कल्पना करिए मोहम्मद आसिफ जी, आपके घर में आपके बेटी का निकाह चल रहा हो और कोई आकर के ऐसा उधम मचा दे। उसमें सिर्फ बदनामी जिसके बेटी का निकाह होता है उसका नहीं होता, क्योंकि उस समय वो एक पूरे समाज का समारोह हो रहा होता है। यह कार्यक्रम, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया में मात्र तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा था और भारत को नेतृत्व करने के लिए दिया गया। दुनिया के 15 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष उस कार्यक्रम में उस समय उपस्थित थे दिल्ली में। जी। आप विरोध प्रदर्शन, इन्होंने जो कहा, करना ही चाहिए। विरोध प्रदर्शन अच्छे विपक्ष की निशानी है। किन मुद्दों पे आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सौरभ जी, मैं ठीक 6 साल पीछे की एक घटना बताता हूं आपको। अमेरिका के राष्ट्रपति दिल्ली आए थे, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप जी के विजिट के समय जो दिल्ली में दंगे भड़काए गए और उसका टूल किट का तार भी उस समय कांग्रेस से जुड़ा था। यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के लोग भारत की प्रतिष्ठा विश्व पटल पर जब जब ऊंची होने लगती है। मोहम्मद आसिफ जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, थोड़ा पेशेंस रखें। अब आप जरा मेरी बातों को। आसिफ साहब थोड़ा पेशेंस रखें और सुने। ठीक है, आप जब आरोप लगा रहे थे तो और पैनलिस्ट भी सुन रहे थे, अब राजीव जी बोल रहे हैं तो उनको सुने तो पहले आप। मोहम्मद आपको मैंने पर्याप्त समय दिया, लौटूंगा मैं आपके पास, मैं ये भी कोट करके मैं राजीव जी के पास गया। सुन ले पहले। दाढ़ी में तिनका, यदि आप अच्छे होते, बहुत ध्यान से सुनते, और आपकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। 2020 में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब भारत आए और उस समय भारत की बहुत महत्वपूर्ण बातें अमेरिका के साथ हो रही थी, पूरे विश्व में उस बात की चर्चा थी। उस समय कांग्रेस के लोगों के द्वारा एक ऐसा टूल किट तैयार किया गया और उस टूल किट के कारण पूरे दिल्ली में दंगा भड़का और उस दंगे के कारण विश्व पटल पर भारत की बदनामी हुई। कांग्रेस के लोग वास्तव में 2014 के बाद, सौरभ जी, इस पीछे की मानसिकता को समझिए कि जो परिवार पिछले 70 सालों से सत्ता पे काबिज था, उसको ये नहीं पचता कि कैसे गरीब माँ का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, और वो ऐसा प्रधानमंत्री बन गया जो भारत के सम्मान को पूरे विश्व पटल पे और ऊंचा कर रहा है। तो इनको हजम नहीं होता, राहुल गांधी को हजम नहीं होता, क्योंकि इन लोगों ने ये सोच रखा है, इनको सिखाया गया है कि ये परिवार का ही संपत्ति है पूरा देश, और हम रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। जो ये घटना हुआ, अब मैं अपनी अभी की एक लाइन आपको बता के, और फिर मैं चाहूंगा कि जरूर सुनूं मैं आसिफ जी को। इस घटना का इलाज तो वहां की जनता ने कर दिया, जो वहां खड़ी थी जनता। यदि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो जनता आपके सपोर्ट में नारा लगाती वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा है लोगों ने, और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, वो सामान्य लोग थे। कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि गलती हुई हमसे, हमारे लोगों से गलती हुई, या फिर हम ये मानते हैं कि इसमें राहुल गांधी से लेकर, इसमें खड़गे जी से लेकर और मोहम्मद आसिफ जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब शामिल हैं। ठीक है नीतीश जी, आसिफ साहब मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन नीतीश जी कैसे देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, कांग्रेस के अगर राजनीति से परे हम जाएं और देश नेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, तो क्या ये शोभा देता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस तरह की हरकत जो यूथ कांग्रेस विंग ने की है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद मुझे आपने मौका दिया जी। देश चौथी एआई समिट की मेजबानी कर रहा था, यह देश के लिए बहुत गर्व की बात है और सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था,
क्योंकि ये सरकार अक्सर उस तमाम मैनेजमेंट को देखने में विफल रही है। क्योंकि ये इसलिए चैलेंजिंग मैं कहूंगा इस सरकार के लिए, क्योंकि इस सरकार ने 12 साल में डेवलपमेंट के कोई एजेंडा ऐसे सेट नहीं करे। अब उसके लिए एआई समिट जैसे महत्वपूर्ण विषय कहीं ना कहीं नए थे। जैसे आउट ऑफ सिलेबस एक वर्ड होता है जब बच्चा एग्जाम देने जाता है जी। तो अगर कोई चीजें सिलेबस से बाहर आ जाए तो वो अचानक से घबरा जाता है। ये था स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, जो पार्टी जिसने 12 साल में नफरत की राजनीति करी हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करी हो, भाईचारे को तोड़ने की राजनीति करी हो, उसके पास अचानक से एक ऐसा टॉपिक जहां देश और विदेशों में टेक्नोलॉजी चेंजेस की बहुत बड़े स्तर पे चर्चा हो रही थी, वहां अचानक से मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हुआ। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। मोदी जी ने अचानक से 2 दिन पहले इसकी पूरी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। 2 दिन पहले उन्होंने पूरा प्रोग्राम कर दिया, बोर्ड बैनर सारी तैयारी हो रखी थी, मगर मोदी जी की इच्छा थी कि ये कार्यक्रम 2 दिन पहले हो। उनको फोटो सेशन कराना है, पूरी जगह खाली करा दी गई। कई डेलीगेट्स की शिकायत थी, उनके सामान चोरी हुए। ब्रिटेन के पीएम ने यहां तक शिकायत कर दी कि दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था आपने पूरी ध्वस्त कर दी, मैनेजमेंट आपका जीरो रहा। ये स्थिति रही जब आप 12 साल में एक अच्छा महाकुंभ नहीं भी कर सकते और एक अच्छी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल समिट भी आप नहीं निभा सकते। ये दोनों फेलियरशिप सरकार का ये बताता है कि सरकार दोनों पहलू पे नाकाम है। और इस सरकार को जब सरकार की इतनी थूथू हो रही थी, सरकार कटघरे में खड़ी थी, जवाब देना भारी पड़ गया था कि क्यों वहां पे ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, क्यों वहां पे लोगों को पास नहीं मिल रहा, क्यों मीडिया अंदर जा नहीं पा रही, क्यों वहां पे सिर्फ मोदी जी का प्रचार तंत्र बना हुआ है। तब जाके बीच में एंट्री लेती है कांग्रेस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बैकअप देने के लिए कांग्रेस हमेशा आगे रही है। इन्होंने इस तरीके की हरकत करी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के टोटल कुकर्म छिप जाए। और इनकी जो इच्छा है, पर्दे के पीछे अक्सर मैं कहता हूँ, पर्दे के पीछे इनकी एक साजिश होती है कि कैसे मुद्दे को डाइवर्ट करना है। तो इन्होंने पूरे मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डाइवर्ट करके, इस पूरे मुद्दे में उनके फेलोअरशिप को डाइवर्ट करके अपने ऊपर लिया। तो आप कहना ये चाह रहे हैं सरकार पे सवाल ना करे, अब सवाल करे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। सरकार के फेलोअरशिप पे असल में हमारी बेइज्जती इंटरनेशनली सरकार के कुकर्मों से भी हुई है, मिसमैनेजमेंट से भी हुई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि भाई यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था सुधर नहीं सकती, उससे भी हुई है। तमाम जो कई सारे आप टेक लीडर्स जिनको हमने बताया था, उन्होंने कहा था कि मैं बड़ा कंफर्टेबल था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जबरदस्ती उनकी तीसरी गलगोटिया ने इनकी थूथू कर रखी थी, इनके चाहने वाले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने पूरे इंटरनेशनल लेवल पर करा दी थी। अब इन तमाम पहलू को कैसे बचाया जाए, तो भैया कांग्रेस की एंट्री तो मजबूरी थी, वो तो लाना ही था चैप्टर में। ठीक है, और कांग्रेस को फ्रंट पे लाके ये सारे कुकर्म छिपाने का काम किया गया। आपका कहने का मतलब नितेश जी ये है, ठीक है मैं समझ गया, और पब्लिक भी सुन रही है आपको, जनता सुन रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के और कांग्रेस की प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है, ऐसा तो कहीं नजर नहीं आता। अगर आता तो नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर नहीं करते और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस आयोजन को करने के बाद कांग्रेस से थूथू नहीं करवाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री। ये चीज आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन होने के नाते आप सुनिश्चित करें। राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आसिफ साहब के पास जाऊंगा। सौरभ जी, बड़ा दुर्भाग्य नीतीश जी रात को सपना देखे या इनके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि कार्यकर्ताओं को नेता ही ब्रीफ करता है कि आपको क्या बोलना चाहिए इस लाइन पे, तो बड़ा अच्छा लाइन है। खैर कांग्रेस वाले जवाब देंगे इसका, लेकिन नीतीश जी को ये बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप में वो समिट हो रही है, तो क्या फोटो अरविंद केजरीवाल जी का लगता वहां पे, या आतिशी मार्लिना जी का लगता फोटो वहां पे, या आपके किसी नेता का फोटो हम लगवाते? एक प्रोटोकॉल बना हुआ है देश में, भारत का प्रधानमंत्री विश्व का नेता है आज, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मात्र चौथी बार दुनिया में यह समिट किसी देश में हो रहा था और भारत उसकी मेजबानी कर रहा था। थोड़ा कम है, इसीलिए भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी और प्रधानमंत्री जी ही इसके नेतृत्व करता है और उन्हीं के नेतृत्व में यह सफल आयोजन हुआ है। आसिफ साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? मैं तो ये कहूंगा किस तरीके से आपने एक रोबोट बनाया चाइना से और उसको इंडिया का बताया। हमारे
वैष्णव जी उसकी तारीफ की और 356 करोड़ बता दिया, जो थू आपने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की कराई। एक बाहर से मॉडर्न भारत की सफलता कांग्रेस पचा नहीं पा रही क्या आसिफ साहब? ये भारत, ये सफलता भारत की है ना, हम यही तो कह रहे हैं। हाँ, यही सफलता पचा नहीं भारत पाएंगे की है, आप लोग। दूसरे का सामान चुरा कर अपना बताना, ये सफलता भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक आसिफ हो। साहब, उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ, जिस भारतीय गलगोटिया की आप बात कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ, यही समिट से उसे बाहर भी किया गया है। वो देश की जो ठीक है। नाक डुबाई है, हाँ। इसको कैसे पचाएगी भारतीय नितेश जी, जनता शॉर्ट पार्टी? में। उसको नितेश जी, छुपाने के लिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी के किस तरह 10 सेकंड्स में नितेश हकीकत जी, तो ये है, ठीक है। भारतीय जनता आसिफ पार्टी साहब, ने और देश के प्रधानमंत्री ने कितनी मैं धन्यवाद। बार, आप ये देखिए 140 करोड़ आबादी को जब ट्रंप साहब ने बोला मैंने युद्ध रुकवा दिया। आसिफ साहब, समय थोड़ा कम है, नितेश जी को भी थोड़ा समय दे देते हैं। ठीक है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता आसिफ साहब। पार्लियामेंट के बाद और कहते ठीक हैं है। 56 इंच का सीना है, ठीक है। 56 इंच का सीना मुझे कहाँ ये- चला गया? मुझे ये जब पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल महिलाओं को नहीं कहने है। डर लग गया महिलाओं से, पार्लियामेंट मुझे- जैसी जगह पे मुझे ये अगर स्वीकारने देश के में- प्रधानमंत्री डर रहे हैं तो देश कैसे आसिफ साहब थोड़ा आप रुक जाएं, नितेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 10 सेकंड में उनको दे दूं, समय कम है। नहीं, मेरी बातें आपने पूरी नहीं होती। आपकी बात हो गई, आप ही को सुन रहे थे, आप ही को सुन रहे हैं आसिफ साहब। जब ये मुझे- दो पक्ष पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है तो देश की 140 आबादी मुझे- तो आपकी इस तरह की हरकतों से देश सुरक्षित हो जाएगा? मंच होता है, सदन होता है, वहां आप अपनी बात रख सकते हैं, राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे इशारा नहीं हो सकता। नितेश जी बोलिए, बोलिए। गुस्से में तो आप बड़े मुझे दिख रहे हैं, मुझे ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में AI समिट हो रहा था, मुझे ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं है। मगर जहां अगर उनके नेतृत्व में उनके फोटो लगने चाहिए तो वहां की विफलताएं भी तो नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारनी चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं वहां की विफलताएं? ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय थोड़ा कम है इसलिए मुझे आप सभी को रोकना पड़ेगा, क्षमा